जूते, बोतलें, गमले सब चल गए। बलूचिस्तान के अवामी नुमाइंदे भी मरकज वालों के नक्शे कदम पर। सूबाई असम्बली का अहाता मैदान जंग। अपोजिशन का बजट इजलास रुकवाने के लिए धरना, रास्ते बंद, गेटों पर ताले, पुलिस से हाथापाई, लाठीचार्ज, खातून समेत 3 अरकान और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी। वजीर आला के घेराव की कोशिश। जाम कमाल को हिफाजती हसार में अंदर पहुंचाया गया। 584 अरब रुपए का बजट पे। वजीर आला जाम कमाल पर 3 साल से नजरअंदाज करने का इल्जाम, बराह रास्त फंड जारी करने का मुतालबा। मोअज़्ज़िज़ अरकान पर बख्तरबंद गाड़ी के जरिए हमला किया गया। नाहल हुकूमत के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन का मुतालबात तस्लीम न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हमने एक ऐसा काम देखा है जो शायद बलूचिस्तान की तारीख में ना हो, और शायद इन्होंने ये चीज़ जो कुछ दिन पहले नेशनल असम्बली में हुआ वहाँ से हासिल किया। हमारी खातून एमपीए थी, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया, एक गमला फेंका है। आज जो कुछ हुआ बलूचिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कभी नहीं हुआ। हमारी खातून रुकन पर गमला फेंका गया, असम्बली की इमारत को भी नुकसान पहुंचाया गया। अपोजिशन मैं ना मानू वाला काम न करे, बजट पेश हो गया, हिज़्ब इख्तिलाफ चेक करे, कौन सा इलाका नजरअंदाज हुआ। वजीर आला जाम कमाल की मीडिया टॉक। आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये समझते थे कि तमाशा करके वो अपने 4% ग्रोथ का झूठा कहानी को सच में साबित कर सकेंगे। ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। एहसास एहसास कहते हो, आपको कोई एहसास नहीं। वो तो काबिल ही नहीं है अपने मुंह दिखाने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। वो खुद भी झूठा और उनके बजट भी झूठा। एनएफसी अवार्ड के बगैर बजट और बजट इजलास दोनों गैर कानूनी। मुआशी तरक्की के दावे झूठ। महंगाई के सुनामी ने मईशत को डबो दिया। अवाम हुकूमती नाहली का बोझ उठाने पर मजबूर है। तनख्वाहों के नाम पर मुलाजमीन को धोखा दिया गया। तरक्की हो रही है तो मुल्क में तारीखी गुर्बत क्यों है। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घन गरज। इनडायरेक्ट टैक्सेस से महंगाई के तूफान की पेशगोई। पीपी चेयरमैन की तकरीर में गधों की तादाद बढ़ने का भी जिक्र आया। ऐवान ने हंगामा राई तारीख का बदतरीन वाकया करार दिया। According to the economic survey 2020 to 2021, 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, एक नाबालिग सा लेक्चर मिला, जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया। उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है। जनाब स्पीकर, उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। मैं आपसे कहता हूं कि अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। सिंध की हालत देख के ये डिबेट दफन हो जानी चाहिए कि करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलते। अपोजिशन 4% ग्रोथ रेट पर तकलीफ में मुब्तला। बिलावल भुट्टो ने बजट पढ़ा, ना उन्हें टैक्सों का इल्म है। मईशत पर नाबालिग लेक्चर दिया गया। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा IMF के पास गई। हम्माद अजहर के जवाबी वार। वजीर तबानाई की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ईवान से चले गए। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे थे अपने आखिरी कलमे में, जो बड़ी नामुनासिब बात की, मैं उसका जवाब दूंगा। पार्लियामेंट चल पड़ी है, हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने। वो तो आ गई, अपोजिशन मरी हुई है। अपोजिशन के आगे रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर
मत्थे लगेंगे खाम खा, क्योंकि ये तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करते थे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ठोक के 5 साल जो है ना, तुन के 5 साल पूरे लगाए। 3 रोज दीवानों में जो हुआ वो जमहूरियत की इज्जत नहीं, ऑपोजिशन कमजोर, इसमें दमखम नहीं। दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करने वाले जान लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। शेख रशीद की गुफ्तगू। हुकूमत कोई बिल वापस ले रही है, ना एनआरओ पर मुज़ाकरात होंगे। पार्लियामेंट के अलावा किसी को कानून साजी का इख्तियार नहीं। शहबाज शरीफ घुटनों की बजाय सीधा रास्ता पकड़े। बाबर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 1118 अरब से ज्यादा का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% एडहॉक रिलीफ की तजवीज़। कम से कम उजरत 21,000 रुपए मुकर्रर। तालीम पर 200 अरब, सेहत पर 142 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़। सूबे में 20,000 असातिज़ा भर्ती करने का ऐलान। सूबाई वजीर खजाना तैमूर झगड़ा की बजट तकरीर। दासू डैम पाकिस्तान के लिए फायदेमंद। मंसूबे से इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगी। बिजली सस्ती होगी तो सनतों को भी फरोग हासिल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का डैम की साइट का दौरा, तामीराती काम का जायजा। कोरोना वबा के बावजूद दासू प्रोजेक्ट की 10 साइट्स पर तामीराती काम जारी है। मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल। 8,000 अफराद को मुलाजमतें मिलेंगी। पहले मरहले से अप्रैल 2025 में बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। फरूख हबीब। पार्लियामेंट में राम कहानी सुनाकर कौम का वक्त जाया किया गया। बेमकसद और बेसमत तकरीरों से कौम की खिदमत नहीं होती। अवाम दोस्त बजट पर अपोजिशन की मायूसी वाज़ेह है। तरक्की का सफर जारी रहेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आज़म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान बरतानिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग देना चाहता है। सिपा सलाह। कराची वालों को दीवार से नहीं लगाया, चुनवा दिया गया। मरदमशुमारी पर डंडी के बजाय डंडा मारा गया। सिंधी नहीं, सिंध सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। जाली नताइज और जाली डोमिसाइल के जरिए इंक्रोचमेंट हो रही है। खालिद मकबूल सद्दीकी के इल्जामात। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। MKM हर मामले पर लसानियत को ले आती है। इन्हीं लोगों ने रोशनियों के शहर का बेड़ा गर्क किया। अब रोज आकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की तनकीद। पाकिस्तान स्टील 2015 से बाद तरक्की किस बात की दी जाए। आप लोगों को बैठे बिठाए तनख्वाहें मिल रही हैं। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में कोई खामी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन की अपील मुस्तरद कर दी। SOPs पर अमल दरामद के मस्बत नताइज। मस्बत कोरोना केसेस की शरह साल की कम तरीन सतह 1.9% पर आ गई। 24 घंटे के दौरान 39 अमवात, 1043 नए मरीज रजिस्टर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 35,809 हो गई। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दोबारा दाखिले के खिलाफ तलबा की दरख्वास्तें मंजूर। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की जानिब से जारी इश्तिहार कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक ने 21 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में नशे में धुत शख्स की फायरिंग। बेटा जान बहक, मां दूसरे बेटे समेत जख्मी। राहगीर खातून भी जद में आ गई। वाकई की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज को मौसूल। मूसलाधार बारिश का इंतजार बेकार। कराची वालों को मायूसी का सामना। सिर्फ रिम झिम पर ही गुजारा।
बरसात का सबब बनने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया। फिलहाल शहर में तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात की पेशगोई।